हेलो फ्रेंड्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ पे। जो शेयर मार्केट में जो सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है तो उस पर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो उस पे भी यहाँ पे अगर हमने ट्रेडिंग करनी है, न्यूज़ के भी यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसको हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, किस तरीके से हमारी अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, या ट्रेडिंग करनी चाहिए या ट्रेड को लेना चाहिए, तो उसको हम देखेंगे। तो जो जो बुक हम ऑलरेडी रीड कर रहे हैं, ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टेप बाय WD ज्ञान के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने इस अपनी बुक में इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ कि इस तरीके की अगर कोई भी मार्केट में न्यूज़ हैपन होती है, जो सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है, तो उसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए। जो सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होती है वो किस तरीके से, कौन सी न्यूज़ होती हैं, लाइक दैट कि अगर मार्केट में कोई भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, या कोई भी वॉर जैसी, ठीक है, कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन बनती है मार्केट में, तो वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, तो वो मुझे या आपको जो है ना, इनसाइडर को, किसी को थोड़ी ना पता कि मार्केट में कब अर्थक्वेक आने वाला है। या अगर कोई दो कंट्रियों के बीच में ओवरनाइट कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, जब उनके कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जहाँ उन्होंने एक दूसरे पे ऊपर ऐसा अटैक कर दिया जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे पहले ही मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी। तो वो चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड रहेगी, जो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है, इनसाइडर को भी नहीं पता कि ये होने वाला है, तो वो चीज़ हमारी जो रहेगी वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ रहेगी। इसके अलावा अगर जैसी न्यूज़ होती है मार्केट में, कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, एनुअल रिजल्ट आ गया, एनुअल रिपोर्ट्स आ गई, वो चीज़ जो होती है वो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट हुई होती है, वो मार्केट को ऑलरेडी पता होता है। अगर हम आज बैठे हैं तो हमें पता है कि कल किसके रिजल्ट आने हैं, या अगले साल कौन सी कंपनी का रिजल्ट कब आएंगे, तो वो सारी न्यूज़ हमें ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, तो वो फ्यूचर इवेंट हमें पता होते हैं। तो इस तरीके से जो हमें पता होते हैं वो वाली न्यूज़ को उसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में। ठीक है, जो WD ज्ञान के द्वारा लिखी है उन्होंने बताया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लें। ठीक है, जो ये टॉपिक रहेगा वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ पे रहेगा, जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के कारण मार्केट में जो मार्केट में मोमेंटम होता है उसको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, जिन्होंने बताया हुआ कि कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो पब्लिक को नहीं पता, ठीक है, जो ना ही इनसाइडर को पता है, जो होली टोटली जो पूरी पूरी अनएक्सपेक्टेड है, अनफोर्सीन है, किसी को नहीं पता कि ऐसा होने वाला है, अगर इस तरीके से कोई भी मार्केट में होता है तो वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ रहेगी। तो उसको हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक आएगा, क्या होगा, क्योंकि नुकसान तो होगा ही ना प्रॉपर्टी का, उसमें कोई डैमेज होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल की कोई भी अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ग्रेट लॉस हुआ और डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि मार्केट में जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, उनका नुकसान हुआ, वो मतलब गिर गई हैं, कुछ भी तरीके से हुआ है, और मार्केट क्या हो गया, मार्केट स्टार्ट हो गई ब्रेकिंग इमीडिएटली, मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन आना शुरू हो गया। तो ये जो डाउन होएगा, क्योंकि ये मार्केट किसी को पता थोड़ी ना थी कि ये मतलब कि अर्थक्वेक आएगा तो इस तरीके से इतना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर मार्केट में अर्थक्वेक की न्यूज़ आती है, अर्थक्वेक की न्यूज़ करने मार्केट में सेल ऑफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये सेल ऑफ कब तक आएगा, ये मार्केट में सेल ऑफ तब तक आएगा जब तक वो किसी उस पर्टिकुलर एरिया का, टेरिटरी का, जिसमें ये अर्थक्वेक आया उसमें कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, जब तक वो पता नहीं चलेगा मार्केट में कि उसमें कितना नुकसान हुआ, तब तक मार्केट क्या होगी, वो नीचे आएगी। ठीक है, जब एक बार मार्केट में ये पता चलेगा कि जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है, वो कोई प्रॉपर्टी है वो कितनी अफेक्ट हुई है, तो जब वो पता चल जाएगा तो उसके बाद उसकी उसी के हिसाब से फिर मार्केट क्या आगे नेक्स्ट रिएक्ट करेगी। अगर ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो फिर और गिरेगी, अगर उनको पता है नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ तो मार्केट वहाँ से रिकवर करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो ये होगी अपनी अर्थक्वेक की न्यूज़, कि अर्थक्वेक के न्यूज़ के कारण अगर मार्केट गिरती है तो उसको किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी। ठीक है, जैसे इन्होंने ये तो कि कोई और एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने जर्मनी का 3 फरवरी 1970 की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इसी एग्जांपल के भी यहाँ पे हम मतलब करंटली समझना चाहेंगे किस तरीके से मतलब कि हम देख सकते हैं ऐसी न्यूज़ को। फॉर एग्जांपल की मार्केट में कोई भी ऐसी वॉर जैसी न्यूज़ आ गई मार्केट में, जो कि स्टॉक मार्केट में क्या है कि डिड नॉट फुली डिस्काउंट, कि पहले पूरी तरह किसी को भी पता नहीं था, ना ही किसी को जानकारी थी, ना ही किसी प्रकार की पब्लिक को थी, ना ही कोई इनसाइडर ट्रेडर्स को थी। इनसाइडर्स कौन होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गए, उनको बोलेंगे, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर्स हो गए उनको हम बोलेंगे इनसाइडर्स। तो इससे जिनको भी कुछ भी पता नहीं था इस बारे में, तो उनको भी नहीं पता था, अगर मार्केट में इस तरीके से न्यूज़ आती है तो मार्केट क्या होगी, गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये गिरेगी कब तक मार्केट गिरेगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि अगर मालूम इन दोनों के बीच में वॉर की सिचुएशन पैदा होती है, वॉर होती है, तो उनमें से कितना नुकसान होगा। ठीक है, उन जब तक वो नुकसान का प्रॉपर मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं आ जाएगी, इनका इतना नुकसान हो सकता है ना, कि जहाँ पे मार्केट में और नुकसान होगा या नहीं होगा, वट एवर जितना भी नुकसान होगा, जब तक वो तो नहीं पता चलेगा मार्केट में, तब तक गिरावट आएगी। अगर इन्होंने यह बताया कि फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके से मार्केट में क्या हो गया, कोई भी ऐसी मार्केट में सिचुएशन पैदा होगी, चाहे कोई अर्थक्वेक हो गया, चाहे कोई भी है ना वो जैसी सिचुएशन, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, मान लो ये गैप है, गैप डाउन ओपन हुई मार्केट में, या तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन हुई और मार्केट में क्या हो गया,
सेलिंग आनी शुरू होगी, ओपनिंग के बाद मार्केट में सेलिंग। और ये सेलिंग फॉर एग्जांपल जहाँ पे सेलिंग आई है, अगर ओपनिंग प्राइस से मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं आई, ठीक है, कि पहले 30 या 1 आवर की, तो बट सेलिंग तो आई है, बट सेलिंग आने के बाद मार्केट ज़्यादा डाउन तक नीचे नहीं आ पाई, ठीक है। तो अगर नहीं नीचे आ पाई तो इट मीन्स क्या, मार्केट यहाँ के सपोर्ट पे आकर खड़ी हुई है, सपोर्ट पे आकर खड़ी हुई है, तो अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं मार्केट में बाकी नेक्स्ट क्या होगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलती है, तो ऊपर जाने के बाद मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाई, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, जितना नीचे आई थी उसके ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, बट ऊपर जाने के बाद मार्केट गिर के उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स कि मार्केट में और सेलिंग अभी कंटिन्यूस हो सकती है, तो आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो बट उन्होंने जैसे ये बताया हुआ है कि इस तरीके से अगर मार्केट में पोजीशन बनती है, ओपन मार्केट में गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो ओपन होता है अवे अप और डाउन, गैप अप या गैप डाउन होता है जब मार्केट में वाइड रेंज बनती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑलवेज वेल क्या है, अच्छा ये है कि आप अपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है उनको आप क्या करें, कवर कर दें, ठीक, लॉन्ग पोजीशन जो बनाई है उनको आप कवर कर लें, शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है उनको भी आप कवर कर लें, और वेट करें मार्केट में सेटल होने का, कि मार्केट में क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ आई है उसका क्या रिजल्ट रहेगा मार्केट में, नेक्स्ट क्या कैसे हो सकता है, तब आप अपनी ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को होल्ड कर लें, ठीक है, कि आप बोला अपनी ओवर ट्रेडिंग ना करें, कुछ भी इस तरीके से कोई ट्रेड बाय कर लिया सेल कर लिया, इस तरीके से कोई भी काम ना करें, तो आप बस वेट करें। क्यों वेट करें, क्योंकि जो बिग ट्रेडर्स होंगे वो भी यही कर रहे होंगे मार्केट में, बिग ट्रेडर्स कौन होंगे, जो ऑपरेटर्स होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, वट एवर जो भी ऑपरेटर्स होंगे, ये सारे क्या करेंगे, मार्केट में अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ करके खाली होकर बैठे होंगे, वो सिर्फ वेट कर रहे होंगे मार्केट में जो भी न्यूज़ आई है उसका एक बार प्रॉपरली हमें क्लैरिटी के साथ पता चल जाए कि हुआ क्या मार्केट में और कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो गया और जो हुआ वो ज़्यादा है ना, वट एवर जो भी है, तो जब तक उनको क्लियरली पता नहीं चलेगा तो वो मार्केट में काम नहीं करेंगे, अपनी पोजीशनें को काट के साइड पे होकर बैठे रहेंगे। तो आप भी इसी तरीके से करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके प्रॉपरली कहने का मतलब यही है कि अगर मार्केट में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कोई भी न्यूज़ आती है तो वो हैवी वॉल्यूम के साथ आएगी, जो वॉल्यूम होगा वो हैवी होगा, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी। वोलेटाइल का आप मार्केट को समझते होंगे, मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े मूव, कभी ऊपर नीचे, मार्केट एक डायरेक्शनल नहीं होगी। तो यहाँ पे जब मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं होती, मार्केट में हैवी मोमेंटम चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है मार्केट में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है, आर रेशो क्या बन जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी पोजीशन अगर आपने बाई की हो तो सेल कर दें, अगर सेल की हुई है तो उसको कवर कर लें और आराम से मार्केट में साइड होकर वेट करें।